और आप पढ़ते हैं, मगर आज माहौल कुछ अजीब है। आज हर किसी के जबान पर बदजनी के अल्फाज नजर आते हैं साहब। कोई कहता हजरत जी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, कोई कहता हजरत जी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ आज नाम के तो मुसलमान है, लिबास मुसलमानों जैसी है, चेहरा मुसलमानों जैसा है, लिबास का अंदाज मुसलमानों जैसा है, तेवर और मिजाज इस्लामियात के जैसे है। मगर अफसोस का मकाम ये है साहब, हर कोई कह रहा होता है अब दुआएं कबूल नहीं हो रही है। हर किसी का ये नारा है साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। सादात का वास्ता दे रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आओ मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं और उस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट करो और यहाँ से उठो तो खुद भी उस पर अमल करो, अपनों को भी अमल करने का आदी बनाओ और ये मिजाज पैदा करो कि पानी टंकी के नौजवानों ने महीना जो मेहनत शाख्ता करके उलमाए किराम को बुला करके आपकी रुश्तो हिदायत के सामान बगैर से कलाम मुहैया करवाया है, उस पर हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज दुआएं कबूल नहीं हो रही है साहब। बहुत बड़े बड़े पीर से मुरीद हो रहे हैं साहब मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ताबीज पर ताबीजात बनवाए जा रहे हैं मगर मकसद को हासिल नहीं किया जा रहा है साहब। वज़ाइफ पर वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं मगर मकसद हासिल नहीं किया जा रहा है। मगर कभी आपने गौर किया साहब आखिर कौन सी कमी है जिसके सबब हम नादिम और शर्मसार है? वो कौन सी कमियां है जिनकी वजूहात की बुनियाद पर हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकरा रही है? वो कौन से माहौल हमारे माँ बहन है जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं और न चलो, इस इस्लामियात की हिस्ट्री का एक सिपहसालार जिसे मर्दे कलंदर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, जिनकी हदीस की रिवायतें सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहले नंबर पर हजरत अबू हुरैरा है, दूसरे नंबर पर दूसरे सहाबी है, तीसरे नंबर पे हजरत आयशा है। मगर वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफर किया, मदीना से सफर किया और मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाने के बाद हजरत अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल है और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देखा हो, की हालत में उस हुआ हो। रसूल के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हजरत अबू शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब मुल्क शाम की सरजमीन पर हुरैरा रज़ियल्लाहु तशरीफ लाए जमा हो गए, वो ताबईन जो सहाबियत के बाद का मर्तबा है यानी ताबईन है। पहले तबा ताबईन है, तबा ताबईन से ऊपर ताबईन है, ताबईन से ऊपर जो है सहाबी है और सहाबी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा मुल्क शाम आए। मुल्क शाम की सरजमीन पर आने के बाद मुल्क शाम के लोगों ने घेरा और अर्ज किया मेरे आका आप सहाबी रसूल हैं, नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, आप दुआ फरमा दीजिए मुल्क शाम वालों के लिए। जैसे आपके बस्ती में कोई पीर आ जाए, आपके बस्ती में कोई लाइको फाइक आलिम आ जाए तो आप उनसे दुआएं करवाते हो। हजरत अबू हुरैरा से भी दुआ करवाने के लिए लोग चौक दर चौक जमा हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया आओ मैं बताना क्या चाहता हूँ, आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? हजरत अबू हुरैरा जब हाजिर हुए लोगों ने कहा हुजूर दुआ कर दीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ना मैं दुआ नहीं करूंगा। एजाम चौक पे हुजूर आप सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के चहीते सहाबी, सबसे ज्यादा हदीसे रसूल आपसे मनकूल और आप कह रहे हैं दुआ नहीं करूंगा। कहा दुआ नहीं करूंगा? कहा ऐ मेरे आका दुआ क्यों नहीं करोगे? कहा सुनो ये ठाठे मारता हुआ मजमा, ये लोगों की जमातें मौजूद है, मैं अपनी दुआओं को आग लगने नहीं दूंगा, अपनी दुआओं को आग लगने नहीं दूंगा। ताबईन ने सवाल किया मेरे आका बात क्या है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते वजह ये है कि इस महफिल में ऐसे लोग जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं मजमे में जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सब चौक ताबईन का जमाना
सहाबियत से लबरेज, सहाबी रसूल से कह रहे हैं तो सहाबी रसूल फरमाते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। लोग चौंक के अरे हजरत आपकी दुआ रद्द हो जाएगी? यहाँ तो लोग कहते हैं इमाम साहब आप दुआ करो ना, हम आमीन कहते हैं कबूल होगी। मैंने कहा नादान सिर्फ इमाम की न देख अपनी भी खैर ले, अपनी भी खबर ले। इमाम हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ताबईन से कि ना मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। लोगों ने कहा आप सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के चहेते हैं, सरकार की हदीस पाक सबसे ज्यादा आपसे मनकूल है, आखिर क्यों नहीं कबूल होगी? तो उन्होंने कहा वजह ये है इस मजमे में ऐसे लोग हैं। अब वो कौन से लोग जिनकी वजह से सहाबी रसूल की दुआ कबूल नहीं होगी? यहाँ तो इमाम हैं, यहाँ तो मुफ्ती हैं, यहाँ तो मुहद्दिस हैं, यहाँ तो वारिसे इमाम हैं और इमाम इब्ने इमाम हैं। तो सुनो, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इस मजमे में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। अर्ज किया मेरे आका कौन लोग? कहा वो लोग जो शरीयत के खिलाफ जाकर अपने रिश्तेदारों से रिश्ते को तोड़ दिए। आज आना का माहौल ज्यादा है साहब, थोड़ी सी पैसा की हवा लग गई, गाड़ी और थोड़ा सा पैसा सरमाया जमा हो गया, गरीब रिश्तेदारों की कोई औकात नहीं है, गरीब माँ बाप का कोई इंतजाम नहीं है, और कहते हैं साहब हम तो बहुत बड़े अमीर हैं, रईस है, सेठ है, मगर साहब ये रसूल कहते हैं यो बंदा ऐसा है कि जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं। तो आपने फरमाया वो लोग जिन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ दिया है, जाओ तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जबकि इस्लाम कहता है ऐसों से रिश्ता न तोड़ो, रिश्ता उनसे तोड़ो जो शिर्क करें, कुफ्र करें, बदमज़हबियत को पहुंचाएं। तब तक हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया खड़े हो जाओ मजमे से। अगर आपको कह दिया जाए खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, इसमें कौन चोर है, इसमें कौन नजरों का आवारगी का शिकार है, इसमें कौन बदकिरदार है, इसमें कौन बेनमाजी है, तो आपको तकलीफ होगी। मगर जब हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक नौजवान खड़ा हो गया, हाथों को ऊपर उठाया, हुजूर वाला सहाबी रसूल गलती मेरी है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं। कहा क्या मतलब? का हुजूर मैंने अपनी फूफू से रिश्ते को तोड़ फूफू से रिश्ता तोड़ दिया। कहा का क्यों? कहा बस ऐसे थोड़ी सी बात आ गई अना की मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ आज से हमारा तुम्हारा रिश्ते खत्म। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते तू अगर मेरी महफिल में रहेगा, मैं दुआ करूंगा, तू आमीन कहेगा या आमीन तू ना भी कहे, तब भी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और रिश्तों को तोड़ने वालों, ओ गरीबों की इज्जत व वकार से खेलने वालों, ओ गरीब रिश्तेदारों से कतई रिश्ते को मुनक़ते करने वालों, सहाबी रसूल फरमाते हैं अभी तू चला जा, अपनी बुआ से माफी का परवाना ले ले। वो नौजवान उठता है, बुआ के कदमों में पहुंचता है और गिरता है, अर्ज करता है मेरी बुआ मुझसे खता हो गई है, माफ कर दो। माफी का परवाना मांगा साहब, और जब माफी का परवाना मांगा तो माफ कर दिया। उनकी बुआ ने कहा ठीक है जाओ बेटा आज से नादानी न करना। फिर वो दौड़े दौड़े आए, और जब दौड़े दौड़े आए तो अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हाँ अब रिश्ता जुड़ गया, अब मेरी दुआ होगी, तुम आमीन कहो या अल्लाह कबूल करेगा। पता चला साहब एक सहाबी रसूल का अकीदा ये है कि मैं दुआ करूं और मेरे मुक्तदी में कुछ ऐसे लोग हों जो अपने रिश्तों को बिला वजह छोड़ते हैं, उनको रहेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। आज जायजा ले लो साहब, बस्ती का जायजा ले लो, पड़ोसी से बोलता नहीं है, भाई से बोलता नहीं है, बेटी माँ से बोलती नहीं है, माँ बेटे से बोलती नहीं है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को अहमियत नहीं दे रहा है। अब उसके बाद कह रहे हैं हजरत बारिश नहीं हो रही है, जामे मस्जिद में भी दुआ हो रही है, दूसरे मस्जिदों में भी दुआ हो रही है। वजह ये है अगर रिश्ता तोड़ने वाला दुआ की महफिल में होगा तो सहाबी रसूल का अकीदा है कि वो दुआएं कबूल होने वाली नहीं। इसलिए रिश्तों को तोड़ो ना। और आज इतनी पाकीज़ा महफिल आपको मिल गई है साहब, कमेटी वालों ने बहुत मेहनत किया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और दूरों दराज से उलमा को बुलाया। आपको सुनना है,
और आपको सीखना है। आप थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त नहीं कर पाते साहब, थोड़ी देर के लिए बैठते नहीं है, लेकिन जरा एक तारीख का हवाला लो जो दीन रसूल को सीखने के लिए तकरीबन 4450 किलोमीटर पैदल चल करके आया है। वो कौन मर्दे मुजाहिद मर्दे कलंदर है। 4450 किलोमीटर अंदलुस की सरजमीन से पैदल चला। पापियादा जब वो मुजाहिद चला है और चल करके बगदाद की सरजमीन पर आया है और उसका ये इरादा है हम चलेंगे वहां पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है और उनकी बारगाह में ज़ामिए तलम्मुस को तय करेंगे और पहुंच करके इल्मे दीन को हासिल करेंगे, हदीस रसूल को सीखेंगे। आज चंद किलोमीटर हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं साहब, और अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है साहब, दीन इस्लाम सिखाते नहीं है, मगर 4450 किलोमीटर पैदल चलने वाला मुजाहिद जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचता है उसे खबर मिलती है जिस उस्ताद से सीखना है उस उस्ताद के ऊपर पाबंदी है, वो किसी को पढ़ा नहीं सकते, दरसगाह का इनेकाद नहीं कर सकते, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो दरवाजे पर फकीराना लिबास पहनता है, हाथों में असा लेता है, एक हाथ में मशकीज़ा लेता है, दरवाजे पे साइज की हैसियत से पहुंचता है और दस्तक देता है। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है मन तक्कल बाब, कहता है अना साइल, वो कहता है मैं एक फकीर हूँ फकीर। अब जरा सोचिएगा मुसलमानों, अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे को खोला। वो क्या देखते हैं, एक फकीर आया हुआ है, लिबास फकीराना है, अंदाज फकीराना है, मिजाज फकीराना है, हाथ में कसा फकीराना है और मांगने पर आमादा है। आपने कुछ सख्तों को उठाया, उठा करके देना चाहा तो उस मर्द फकीर ने कहा था हजरत आप अपने हाथ को बढ़ाइए। जब हाथ को बढ़ाया, हाथ को बोसा दिया, बोसा देने के बाद अर्ज किया हुजूर इधर उधर देख लीजिए, अगर कोई मोहल्ले का फर्द नहीं देख रहा तो मेरी बात को सुनिए। फरमाया क्या बात है सुनाओ। कहा हुजूर मैं अंदलुस से पैदल चल करके आया हूँ। आयो बंदे किस लिए चल करके आया हो? कहा मेरा नाम मोहम्मद बकी बिन मुखलद है, मैं जो है अंदलुस से चल करके आया हूँ। कहा बात क्या है? कहा हुजूर वाला मेरा अंदाज फकीराना जरूर है, मेरा लिबास फकीराना जरूर है, मगर मैं फकीर नहीं हूँ, कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक इल्तिजा यही है, एक तमन्ना यही है, एक चाहत यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आपकी निगाहें देख रहे हैं कि मैं बाग पर शहजादे रसूल औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुल हसन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा फरमाएं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद बकी रहमतुल्लाह अलैह मुखलद वो तशरीफ लाते हैं, फकीराना माहौल में दरवाजे पर खड़े होते हैं और साइल की हैसियत से दस्तदराज कर देते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल निकलते हैं, निकल करके दरवाजा खोलते हैं, कुछ देना चाहते हैं, आप लेने से इनकार फरमा देते हैं। अर्ज करते मेरे आका मुझे आपसे दौलत व सरवत नहीं चाहिए, बस आपसे इल्तिजा यही है, आपसे तमन्ना यही है, आपसे जुस्तजू यही है, आपसे आरज़ू यही है, आपसे ख्वाहिश अदम व अकम यही है। ऐ मेरे आका मुझे दौलत व सरवत की जरूरत नहीं है, मैं इतनी दूर अंदलुस से पैदल चल करके बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर आया हूं, तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सुन लीजिए, मुझे आप पढ़ा दीजिए, दीन सिखा दीजिए, हदीस रसूल याद करा दीजिए, आयात कुरानी की तफसीर बता दीजिए। आपने फरमाया सुनो मेरे ऊपर पाबंदी लगी है, मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं सिखा नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें दर्स नहीं दे सकता, हदीस रसूल याद नहीं कर सकता। कहा हुजूर वाला अगर आप पर पाबंदी लगी है मैं बात को समझता हूं, नजरबंदी के अय्याम से गुजर रहे हैं, माहौल वो समझ रहा हूं, माहौल वो समझ रहा हूं। ऐ मेरे आका मैं रोजाना आपके दरवाजे पर ओ कुर्बो जवार से निस्ते पानी टंकी के जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम चंद किलोमीटर से चल करके आए हो, मगर इन
इनमें हदीस और इनमें रसूल लेने के लिए आए हो, मगर जरा सुनो, 4,450 किलोमीटर पैदल चल के आने वाला वो मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर जब पहुंचता है पता ये चलता है दरगाह पर पाबंदी है, सबक पर पाबंदी है, उस्ताद को पढ़ाने की पाबंदी है। उस मर्दे मुजाहिद ने कहा था, आका मुझे दरगाहों में ना पढ़ाइए, मुझे हुजरे में ना पढ़ाइए, बस आप इतना कीजिएगा, मैं रोजाना फकीर बन के आऊंगा और जब आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा आपसे मांगूंगा, आप बाहर निकलिएगा, अगल बगल देखिएगा, देखिएगा, जब कोई नजर न आए तो आप मुझे सरकार की एक हदीस पढ़ा दीजिएगा, एक हदीस बता दीजिएगा। और अगर मेरे आका कोई अगर नजर आ जाए, मोहल्ले वाला कोई देखने लगे, राहगीर कोई नजर जमा ले, तो सुनो मेरे आका अपने हाथ से फकीर समझ करके कुछ सिक्के अता कर देना, फिर दूसरे दिन आऊंगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं कोई नहीं देख रहा है तो हदीस रसूल सिखा देना। तारीख बताती है 1 साल तक कमोबेश फकीराना लिबास, फकीराना अंदाज, फकीराना माहौल है, वो मर्दे कलंदर आते रहे और रोजाना हदीस रसूल सीखते रहे। उसका नतीजा ये हुआ साहब कि 1 साल के अंदर तकरीबन कमोबेश 300 हदीसों के वो हाफिज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 हदीसों के हाफिज हो गए। किस तरह सीखा उन्होंने? रोजाना फकीर बनकर आते रहे। आपके लिए कुर्सियां, आपके लिए लाइट का इंतजाम, आपके लिए माइक का इंतजाम, आपके लिए दूरो दराज के खतीबुल हिंद का एहतमाम, ये सब आपके लिए है साहब। इसलिए जब आप तशरीफ लाए ना तो ऐसे बाज़ौक़ और पुरगुफ्तार माहौल के खुतबा से आप उनके खिताब को सुने और खिताब को सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरा मजहब सबसे प्यारा मजहब है। इस मजहब का पैगाम ये है कि इस्लाम लाओ तो सलामती पा जाओ, एक दूसरे को सलाम करो। जब सलाम करोगे तो एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ होगी। जिन लोगों ने रिश्ते को तोड़ दिया है वो लोग रिश्ते को जोड़ ले, क्योंकि अगर रिश्ता तुमने तोड़ा है तो तुम्हारी दुआ तो कबूल ही नहीं होगी, बल्कि जिस दुआओं की महफिल में कोई इमाम को दुआ करे, कोई पीर दुआ करे, कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली दुआ करे, सहाबी रसूल का अकीदा है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज से इस महफिल से एक पैगाम लेकर के जाओ, एक दूसरे से ना इत्तेफाकी को दूर करो, एक दूसरे से इस्लामी रिश्ते के माहौल को कायम करो। इसलिए प्यारे, चंद रोजा जिंदगी हमारे और आपके पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम यहाँ कुछ करके नहीं गए, आखिरत में पछताना होगा, कब्र में पछताना होगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। मगर एक बात और सुनो, बड़े बड़े उलमा ने रसूल को सीखने के लिए खूब मेहनतें मशक्कतें की है। इसलिए चंद वक्त की कुर्बानी उलमा के लिए आप हजरात जरूर दो और इन उलमा के बयानात को सुनो। मौलाए कदीर व बशीर मुझे और आप सबको सुन करके अमल की तौफीक